द हॉबगॉब्लिन सील। बच्चों, हमारे देश के फिशिंग वेसल्स बहुत बड़ी संख्या में फिश पकड़ते हैं और जिस चीज की सप्लाई हमारी डीप सी फिशिंग इंडस्ट्री नहीं कर सकती उसे इंपोर्ट कर लिया जाता है। हाँ, जो भी चीज पुरानी हो जाती है उसमें आत्मा रहती है। नोबिता, क्या तुम बताओगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? जल्दी बोलो। आपने कहा था। रीडिंग का वक्त खत्म हो चुका है नोबिता, और तुम ये कैसी किताब पढ़ रहे हो बुक में छुपाकर? तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब आयरन केटल और पेपर लैंटर्न्स पुराने हो जाते हैं तो उनमें डरावनी आत्माएं रहने लगती हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे नोबिता, क्या तुम हॉबगॉब्लिन में विश्वास करते हो? हमारी सोच की वजह से ऐसा लगता है कि डरावनी आत्माएं होती हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नोबिता। और वैसे भी ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें आयरन केटल्स और पेपर लैंटर्न्स ना हो। देखो नोबिता, सुनियो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें इन बेकार बातों पर यकीन हो जाता है। तुम बहुत डरपोक हो, क्यों है ना? हाँ, तुमने सही कहा जियान। मैं घर आ गया हूँ। हाँ, शिजुका भी मेरा यकीन नहीं करती। ये कोई बात है भला? हे नोबिता, तुम आ गए। तुमने आज फिर से अपना बैग यहीं छोड़ दिया। ये अच्छी बात नहीं है। देखो, इसकी वजह से मैं गिर गया। चुप रहो तुम। अरे, मुझे अपना बैग जहाँ रखना है वो मैं डिसाइड करूंगा, समझ गए? पर नोबिता, तुम्हें अपनी चीजों को सही जगह पर रखना चाहिए। डोरेमोन, तुम क्या मेरी मॉम हो जो मुझे समझा रहे हो कि मुझे क्या करना है? अच्छा, तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो। चलो देखते हैं तुम्हारा बैग क्या कहता है। हॉबगॉब्लिन सील। क्या? हॉबगॉब्लिन? हे नोबिता, तुम मुझे कहीं भी पटक देते हो। जानते हो इससे मुझे बहुत दर्द होता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं समझ गया, बस करो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हारी जगह पर रख देता हूँ। क्या अब ठीक है? अच्छी तरह से मेरा ध्यान रखा करो, समझे? ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा हुआ कि तुम समझ गए नोबिता। हाँ? देखा नोबिता, अब तुम समझ गए ना कि तुम्हारे बैग को कैसा महसूस होता है। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया। ये सील तो कमाल की है। अगर तुम ये सील किसी चीज पर लगाओगे तो वो एक हॉबगॉब्लिन बन जाएगी और फिर वो बोलने लगेगी, और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगी तब वो नॉर्मल हो जाएगी। नोबिता, यही तो मुझे चाहिए था। अब मुझे इसे यूज करने देना डोरेमोन। मैं जा रहा हूँ। अरे रुक जाओ, मेरी बात सुनो। ओ नहीं, फिर से गड़बड़ हो गई। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझसे हर बार इसी जगह पर ही क्यों गड़बड़ हो जाती है। सुनो शिजुका। अरे नोबिता, तुम यहाँ? मैं तो खेलने के लिए आया था, पर तुम प्रैक्टिस कर रही हो। तुम उसे छोड़ो, पहले अंदर तो आ जाओ। क्या तुम्हें किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है शिजुका? हाँ नोबिता, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। क्या तुम थोड़ी देर मेरा वायलिन लेसन सुन लोगे प्लीज? हाँ, 1 मिनट रुकना। हेलो, मैं जान सकती हूँ कौन है बाहर? डिलीवरी मैन। मैं अभी खोल देती हूँ। जब शिजुका वापस आएगी तब मैं उसे ये सरप्राइज दूंगा। वेट कराने के लिए माफी चाहती हूँ नोबिता। चलो अब मैं वायलिन प्ले करती हूँ। तुम इसे गलत तरह से प्ले कर रही हो। अरे ये तो इसमें से आवाज आई। हाँ हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। अरे चिल्लाओ मत, तुम्हें ठीक से प्ले नहीं करना आता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चलो अब ठीक से प्ले करो, समझ गई तुम? ये वायलिन तो बड़ा अजीब है, पता नहीं इसे क्या हुआ। ये एक वायलिन हॉबगॉब्लिन है शिजुका। क्या एक हॉबगॉब्लिन? मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाना चाहता था कि हॉबगॉब्लिन होते हैं शिजुका। तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। तुम तब तक प्रैक्टिस करती रहो जब तक कि तुम्हें ठीक से प्ले करना ना आ जाए। इसको छोड़ो शिजुका, चलो हम दोनों खेलने के लिए चलते हैं। हमें परेशान मत करो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा। अरे नोबिता सुनो। आई एम सॉरी शिजुका, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एक बार जब तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी प्रैक्टिस शुरू करो। ओके। इस तरह के रास्तों पर ही रेडियो कंट्रोल कार से रेस करनी चाहिए। हाँ, ये तो क्रैश हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास ऐसी बहुत कार्स हैं। हाय, कैसे हो सुनियो? नोबिता, तुम मेरी कार के रास्ते में खड़े हो, जल्दी हट जाओ। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मेरी कार के रास्ते से हट जाओ। मेरी ये वाली कार भी क्रैश हो गई, पर मेरे पास और हैं।
सुनियो, माना कि तुम्हारे पास बहुत सारी कार्स है, पर तुम्हें उन्हें ऐसे नहीं चलाना चाहिए। तुम्हें इनकी केयर करनी चाहिए। मैं इनके साथ वही करूँगा जो मैं चाहूँगा। अगर इन कार्स के अंदर आत्मा होती तो वो तुमसे बहुत नाराज होती। सुनियो, क्या तुम अब भी ऐसी बातें सोचते हो? ऐसा कुछ नहीं होता नोबिता, समझे? नहीं होता है। सुनियो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें क्रैश करने की? सुनियो की कार्स ने उसके साथ बहुत अच्छा किया। मजा आया। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा। म्यूजिक सिस्टम खरीदा है और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहता हूँ। अरे ये क्या है? ओह, जियान, इसे वापस दो, ये मेरा है। हे, ये तो अच्छा है। इसे मैं अपने म्यूजिक सिस्टम के ऊपर लगा देता हूँ। तो ठीक है, अब मैं एक गाना गाऊंगा। मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। हो, अरे ये क्या है? ये माइक तो बोल रहा है। अरे मुझे बचाओ, ये कितना बुरा गाता है। मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों कहा तुमने? अरे तुम्हें तो मैं यहाँ से निकलना ठीक रहेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? समझ में नहीं आता, आखिर ये नोबिता चला कहाँ गया? तुम ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रही हो शिजुका। चलो दोबारा करो। ठीक है, लगता है शिजुका की ये हालत भी नोबिता की वजह से ही हुई है। अरे नोबिता, तुम? अरे नहीं। ये मुझे देखकर इस तरह से क्यों भाग रहा है? मेरे ख्याल से वो नोबिता नहीं था। चलो आखिर ये चुप तो हो गया। इसने मुझे बहुत परेशान किया। हे जियान, तुम यहाँ हो। तुमने नोबिता को देखा क्या? नोबिता? हाँ, दरअसल नोबिता ने मेरे साथ, पता है, मेरी कार्स ने मुझ पर हमला किया। तो ये बात है। सुनियो, मैं समझ गया। जैसे ही मैंने वो अजीब सी सील इस पर लगाई, पता नहीं इसे क्या हो गया। जरूर उसने डोरेमोन का गैजेट यूज किया होगा। उस नोबिता ने मुझे बेवकूफ बनाया। अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नोबिता, ये सब तुमने आखिर क्यों किया? इन सारे टायर मार्क्स को देखो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है नोबिता। देखो सुनियो, ये मेरी वजह से नहीं हुआ है। तुमने अपनी चीजों का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखा। चुप रहो। रुक जाओ नोबिता, नहीं बचोगे नोबिता। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। अच्छा, तो वो तुम दोनों हो जो मेरे ऊपर लिखते रहते हो। अब समझ में आया। हाँ, ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ। रुक जाओ मैं कहता हूँ। अरे वो अभी भी मेरे पीछे आ रहे हैं। मेरा पेट हमेशा ठंडा रहता है। मैं इस तरह से खड़ा नहीं रह सकता। अरे इस फ्रिज ने अपनी कैन बाहर क्यों निकाल दी? मैं गिर जाऊंगा। जितना मैंने सोचा था, ये तो उससे भी ज्यादा खराब हो रहा है। अरे नहीं। मैं तो खड़े खड़े थक गया हूँ। अरे वाह, मैं कितने समय बाद लेटा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? बचाओ डोरेमोन। नोबिता को जल्दी से सब चीजों को नॉर्मल करना होगा, वरना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। ये तो अजीब हो रहा है। हाँ? डोरेमोन? मैं डोरेमोन को क्या बताऊंगा? नोबिता! हाँ? ये क्या हो गया? तुम हमेशा मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करते हो। क्या तुम्हें लगता है सब ऐसा ही होना चाहिए? बताओ मुझे। नहीं, बचाओ मुझे।
अब तो डोरेमोन भी एक हॉबगॉब्लिन में बदल गया है। नोबिता, यहाँ आकर बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। जी मॉम। तुम्हारे टीचर ने मुझे बताया कि तुम आज क्लास में एक ऐसी बुक पढ़ते पाए गए जिसका तुम्हारे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं था। और एक बात और, तुम्हें टेस्ट में हमेशा 0 क्यों मिलता है? तुम पढ़ाई में इतने कमजोर क्यों हो नोबिता? बताओ मुझे, मैं परेशान हो गई हूँ। जो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुम उसे समझ रहे हो नोबिता? बोलो। आखिर तुम कब सुधरोगे नोबिता? क्लास में जो पढ़ाया जाता है तुम्हें उसे ध्यान से समझना होगा। वैसे आप दोनों मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों के पीछे हॉबगॉब्लिन सी लगी हुई है? जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो बीच में इस तरह नहीं टोकते, समझ गए तुम? कमाल की बात तो ये है कि मॉम के पीछे कोई सील नहीं लगी है। लगता है नोबिता मॉम और टीचर से हॉबगॉब्लिन से भी ज्यादा डरता है। और मैंने भी तो मेकअप किया हुआ था। नोबिता को डराकर खूब मजा आया।